सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं और सिलेबस को पूरी तरह से मैच करते हैं। ऑब्वियसली ग्रामर में तो सब कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर इंग्लिश आनी है, इंग्लिश ग्रामर आना है तो सिलेबस वही रहता है क्योंकि ग्रामर में वही चीज़ें रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। और थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, हालांकि कोशिश रहेगी कि बहुत फास्ट करें, बट एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी हो जाता है इंग्लिश में क्योंकि ग्रामर है, मैथ्स है, इनमें एज इट इज क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं कि सेम यही क्वेश्चन आ गया, यही वर्ड आ गया और आपने रट लिया और आपसे बन गया। तो यहाँ समझना इंपॉर्टेंट होता है ताकि सिमिलर क्वेश्चंस अगर आए एग्जाम में तो वो आपसे बन जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है। सो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूजफुल जो है वो एडजेक्टिव है। यूज और यूजफुलनेस ये दोनों अपने आप में एक नाउन है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं यूजिंग का तो ये तो आपको आप पता है कि वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या प्रोनाउन आएगा यहाँ पे? दिस बुक इज ब्लैंक एंड दैट वन इज माइन। That one is mine. This book is blank and that one is mine. क्या आ सकता है? सो यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योर्स हो जाएगा कि ये बुक तुम्हारी है और वो जो है एक मेरी है। ठीक है, वो बुक मेरी है, तो दिस बुक इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। ये तुम्हारी है, वो मेरी, ऐसा करके बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे भी हमें पॉजेसिव प्रोनाउन का ही यूज़ करना है, जो कि होता है माइन, अर्स, योर्स, देयर्स, इस तरह के नाउन्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का सही फॉर्म कौन सा आएगा? ही ब्लैंक द राइट आंसर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल, ही नोज द राइट आंसर। देखिए वो जानता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म ही आएगी और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो ही है, शी है, कोई भी सिंगुलर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है अफर्मेटिव में। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, नो के साथ एस लगा है, नोज हो गया है। फिल इन द एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। यहाँ पे कौन सा डिटरमाइनर आना चाहिए? द रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड। द गोल्ड, ए गोल्ड, कोई डिटरमाइनर नहीं आएगा, या एनी गोल्ड। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अगर आपने गेस किया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई डिटरमाइनर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेड ऑफ समथिंग, समथिंग का मतलब है कि कुछ भी, चाहे मेड ऑफ गोल्ड है, मेड ऑफ सिल्वर है, मेड ऑफ वट एवर, कुछ भी हो, यहाँ मेड ऑफ समथिंग अपने आप में एक क्लॉज है। ठीक है, तो उसके बीच में हम किसी भी फालतू वर्ड्स को मतलब अपने से, अपनी इच्छा से ज़बरदस्ती नहीं इंसर्ट करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेड ऑफ के बाद डायरेक्ट जो भी मटेरियल जिस चीज़ से बना है उसका ही नाम लिखा जाता है, कोई डिटरमाइनर का प्रयोग ज़बरदस्ती नहीं करना है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजित सेड टू अनीशा, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। इन द अबव सेंटेंस मंजीत इज वॉट। यहाँ पर एक आपने सेंटेंस पढ़ा कि मंजीत ने अनीशा से कहा कि क्या, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि मंजीत क्या है कर रहा है, आस्किंग अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछ रहा है, गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑफरिंग एन एडवाइस, कुछ एडवाइस दे रहा है, या मेकिंग अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होता है ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग अ रिक्वेस्ट। वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप खिड़की खोलेंगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो ये रिक्वेस्ट होती है, बस वही चीज़ है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना है। यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है आपका, कुड से भी हम, जैसे कुड है, कैन है, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। क्या कुड जब यूज़ करते हैं तो मतलब थोड़ा सा वो पोलाइट वे में आ जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। इट वॉज ब्लैंक कार ही हैड एवर ड्राइवन। यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट वॉज द मोर कंफर्टेबल कार, इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल कार,
इट वॉज द कंफर्टेबल कार और इट वॉज द कंफर्टेबलेस्ट कार। तो देखिए जब आप यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि वो अभी आज तक मैंने जितनी भी कार चलाई है उसमें वो सबसे ज़्यादा क्या थी, कंफर्टेबल थी, ये बताना है। तो सब सारी कारों में सबसे ज़्यादा है ना, सब में से बहुत सारे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छी है, कंफर्टेबल है, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। और सुपरलेटिव डिग्री जो कंफर्टेबल की होती है वो क्या होती है, मोस्ट कंफर्टेबल। तो ये कल के वीडियो में भी बताया था कि जब कोई वर्ड जो है दो शब्दों से मिलके बना है, जैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल कंफर्टेबल, है ना, तो कंफर्टेबल हो गया आपका। तो इस जगह पे मोर या मोस्ट ऐड होता है डिग्री चेंज करने के लिए। द वर्ड कॉर्टियस इज सिमिलर इन द मीनिंग टू वॉट। कॉर्टियस जो है ये शब्द है, ये इसकी जो मीनिंग है यानी कि इसका जो अर्थ है वो इनमें से कौन से अर्थ से, कौन से शब्द के अर्थ से मिलता जुलता है, लगभग वही सेंस निकलता है मतलब। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको इसकी हिंदी बता दूँ, हिंट कर दूँ थोड़ा सा। इसका अर्थ होता है कोई भी आई मीन शालीन रहे, विनीत रहे, दैट मच। यस, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलाइट। पोलाइट का मतलब भी वही होता है, विनम्र, शिष्ट, विनीत, शालीन, है ना। विच वर्ड हैज़ अ मीनिंग सिमिलर टू सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट का बताना है, मिलती जुलती मीनिंग जिसकी रहे। लेट मी हिंट यू, सिग्निफिकेंट का मतलब हो जाएगा कि कोई चीज़ अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण, ऐसा समझ ले, पर्टिकुलर कुछ। तो यस, हिंदी बताने के बाद तुरंत समझ में आ गया होगा आंसर, इंपॉर्टेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है जो आप लोग प्लीज़ मान लीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग नीड पे आप लोगों ने इतना लव एंड सपोर्ट दिया है, काफ़ी आप सपोर्ट करते हैं, जैसी भी सिचुएशन लक वहाँ पे सब कहीं ना कहीं यूट्यूब जो है साथ नहीं देता, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं भेजता, फिर भी जो है आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी करिए। आप ही के लिए ये चैनल बनाया है ताकि क्लासेस डिवाइड होकर चल सकें, क्योंकि नोटिफिकेशन का इशू, वहाँ एक ही दिन में 6-7 वीडियो अगर अपलोड करो, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाओ, तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता, आपकी भी क्लास मिस हो जाती थी, हमारी भी मेहनत वेस्ट हो जाती थी। इस वजह से अब कुछ क्लासेस हमने डिवाइड करके यहाँ और वहाँ चलाना स्टार्ट कर दिया है। चलिए खैर देख लेते हैं ये क्वेश्चन। इनोसेंट, इसका जो अपोजिट मीनिंग क्या होगा, मतलब अपोजिट मीनिंग वाला शब्द आपको बताना है, एक कहें तो एंटोनिम बताना है। सो यस, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम, बेकसूर, निर्दोष, बेगुनाह, इस तरह से होता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, गिल्टी। आप लोगों ने मूवी वगैरह में, कोर्ट वगैरह के उसमें सुना ही होगा, गिल्टी, नॉट गिल्टी, है ना। तो गिल्टी हो जाता है, गिल्टी मीन्स होता है दोषी, अपराधी, मुजरिम, कसूरवार, वॉटएवर। पिक आउट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है वैरायटी की, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वैरायटी की स्पेलिंग होती है VARIETY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी ब्लैंक। क्विक, फास्टली, फास्ट या नाइस, क्या आना चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में। सो माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी फास्ट, ये सही आंसर यहाँ पे होना चाहिए। वेरी फास्टली, वेरी क्विक, वेरी नाइस, ये यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव सुटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनने में ही जब आप कभी भी ऐसा लगे ना, तो अगर आपने जैसे इंग्लिश, ऑब्वियसली आपने इंग्लिश चूज़ की है तो आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, इंग्लिश मीडियम से आप रहे होंगे, कुछ ऐसा रहा होगा, तो जब आप ये सेंटेंस पूरा एक एक वर्ड को यहाँ रख के देखिए और पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए, आपको खुद अटपटा लगेगा अगर आप वो गलत होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। व्हेन द फोन रैंग वी ब्लैंक टेलीविजन, ये क्वेश्चन तो पहले भी मैं करा चुकी हूँ आई थिंक। सो यस, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, वर वॉचिंग। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी करा रखा है, ये वाला क्वेश्चन, पर्टिकुलर यही क्वेश्चन बस। कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कैरी ब्लैंक अम्ब्रेला विथ यू। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एनी अम्ब्रेला और अ फ्यू अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें हमें हर वक्त जो है अपने साथ
ब्लैंक अम्ब्रेला लेकर चलना चाहिए। हाँ, वो ब्लैंक में क्या आएगा? सो यहाँ पे डिटरमाइनर एन का यूज़ होगा, क्योंकि ये है जो आपका, पहली बात तो इसकी स्पेलिंग भी यू से यानी कि वॉवल से है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो भी आपका अ से करते हैं, तो यहाँ पे वॉवल ही साउंड होता है, इस वजह से यहाँ पे ए एन यूज़ होगा। आपको अपने साथ एक अम्ब्रेला लेकर, एक छाता लेकर चलना चाहिए। मोहन सेड टू सविता, कैन आई बोरो योर बुक फॉर अ डे? ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। अब आप इसको चेंज करिए इनडायरेक्ट में। जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो आधा तो सेंटेंस ये रहेगा, मोहन आस्क्ड सविता, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो रिक्वेस्ट के लिए हो चाहे जो भी हो, आस्क्ड ही यूज़ होगा। सविता, अब यहाँ पे दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा? रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? कंप्लीट करिए फटाफट से पढ़ के खुद से। लाइक करिएगा सभी लोग वीडियो को, आप लोगों के लाइक से मोटिवेशन मिलता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सही है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। मोहन आस्क्ड सविता इफ़ ही कुड बोरो हर बुक फॉर अ डे। आपको ये चीज़ समझना होगा कि जब कभी भी नरेशन में हम इस तरह से चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब जो रहता है, अगर सेड टू है तो वो हमेशा आस्क्ड में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि पूछने की बात हो रही है। क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका एक तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में पूछा जा रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आस्क्ड हो जाता है। हालांकि यहाँ पे सेंस जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो कहना ही कहेंगे कि उसने सविता से कहा, ठीक है। अब आप उसके बाद देख लें इफ़ ही कुड, क्योंकि मोहन अपने लिए पूछ रहा है कि आई कुड, तो आई कौन है? मोहन है। यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हुआ है? मोहन के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मोहन एक लड़का है, और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो यहाँ पे मोहन यानी लड़के के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज़ करते हैं। फिर कुड, कैन का क्या होता है? पास्ट फॉर्म कुड हो जाता है, तो हो जाएगा कुड। बोरो हर बुक, योर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है? सविता के लिए यूज़ हुआ है। सविता क्या है? एक लड़की है। लड़की के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं प्रोनाउन? यहाँ पे हर यूज़ करेंगे, बिल्कुल। शी भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे शी कब स्टार्टिंग में आता है, बीच में जब आता है तो हमेशा बीच में या लास्ट में आ रहा है तो आप हर यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में, जिसको कुछ भी टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आते हैं वो भी इसको समझ ले। ताकि बुक फॉर अ डे, बस हो गया, बाकी तो वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिनका क्लियर नहीं है नरेशन, वीडियो बनाया है, 2-3 वीडियो बनी है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे नरेशन के, चेक करिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चूज करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। आई एम वाइजर देन ब्लैंक, हिम, हिमसेल्फ, ही और हिज। मैं उससे ज़्यादा होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन उससे के लिए यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा इंग्लिश? तो चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है। आई एम वाइजर देन ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जितने भी लोगों ने हिम गेस किया था, क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 क्लॉज यूज़ हुए, एक यूज़ हुआ है आई एम वाइजर, और एक देन के बाद, देन जो है आपका जोड़ रहा है यहाँ पे, इसके बाद जो आना है वो एक क्लॉज हो गया। तो यहाँ पे कंपेयर करने की बात हो रही है कि मैं जो है उससे ज़्यादा होशियार हूँ। तो तुलना हमेशा 2 सब्जेक्ट के मध्य होती है, ना कि ऑब्जेक्ट। हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये ऐसे वर्ड है जिन्हें हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया हुआ था कि बीच में आया या लास्ट में आया, तो बीच और लास्ट का मतलब सेंस वही होता है कि ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। ही जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, इस वजह से यहाँ पे ही आएगा, और यही सही उत्तर आपका इसका होगा, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय चेंजिंग एफ इंटू VES? इनमें से कौन सा शब्द है, वर्ड है, जिसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के लिए आपको एफ जो है वो उसकी जगह VES लगाना होगा, यानी आप ऐसा करके उसका प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सही उत्तर जो होता है, जिसको आप बहुत इजीली बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चीफ का कोई ऐसे प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। चीफ के बाद जनरली चीफ मतलब होता है मुख्य, और उसके बाद फिर कुछ भी आप मिनिस्टर या कुछ भी लगाएं, वो है कल बात है। रूफ का नहीं बनता है, गल्फ का नहीं बनता है, और थीफ का VES लगा के बनता है, ठीक है। तो VES यहाँ पे आपकी जगह VES हो जाता है, थीव्स हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल बताना है। ही इज डूइंग MA फ्रॉम ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। पहले भी बताया है, यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगता है हमेशा, ऑलरेडी बता रखा है। उच्चारण क्योंकि इसका य से होता है यूनिवर्सिटी, इसलिए इसके पहले
ए आर्टिकल का यूज होता है। चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज ग्रेट देन आई। अब फिर आप ब्रैकेट में एम लिखा है, निगेटिव बनाना है। डिग्री आपको चेंज करनी है सबसे पहली बात, तो वो जो है मुझसे ज़्यादा ग्रेट है, तो इसकी डिग्री भी चेंज करनी है, प्लस क्या करना है, निगेटिव भी बनाना है, दोनों चीज़ करनी है। निगेटिव इन द सेंस कि आप नॉट का यूज़ कर लेंगे, वो तो कल के वीडियो में भी बताया था कि सिंपली आपका नॉट रहता है, फिर उसको पॉजिटिव में नॉट यूज़ होता है, और उसके बाद अगर आप उसे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो नॉट हट जाता है। और फिर यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव में चेंज करना है नॉट लगा के। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और डे बाय डे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सही करने लगेंगे। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, नॉट का यूज़ किया, मैं उतना महान नहीं हूँ जितना वो है। तो यहाँ पे सिंपल ये आपका सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव डिग्री में है पूरा सेंटेंस, कोई भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव का यूज़ नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट। द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट एंटोनिम क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता क्या है? सबसे पहले तो अगर आपको मीनिंग नहीं बनती है वर्ड्स की तो आधा तो आपको वैसे ही आंसर नहीं बनेगा, फिर तुक्का लगाने वाली ही सिचुएशन रह जाती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कैप पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। कठिन कठिन शब्दों की हिंदी सीखिए, थोड़ा बहुत डिक्शनरी कंसल्ट करना सीख की आदत डालिए कि 5 मिनट एटलीस्ट दिन में, है ना, 2-4 वर्ड, ज़्यादा नहीं, अगर डेली आप 2-4-10 वर्ड भी याद करें बहुत अच्छी हो जाएंगी इंग्लिश। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर इसका सही हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी या आशावान, तो इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसिमिस्टिक, यानी कि निराशावादी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एरर आपको फाइंड करना है। तो इस सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको बता रहा है कि कौन से पार्ट में जो है मिस्टेक है, एरर है। अगर किसी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life. No error. What? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। इस वाले पार्ट में जो है मिस्टेक है, एरर है। क्या एरर है? देखिए, बिटवीन है, लेट है, बोथ है, इसके बाद हमेशा एंड का यूज़ किया जाता है, टू का यूज़ नहीं किया जाता है। बिटवीन, द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 होना चाहिए था, ना कि टू। तो यही यहाँ पे एरर था। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डेली होती है क्लास आपकी इंग्लिश ग्रामर की। पूरी पिछली क्लासेस आपने मिस कर दी हैं तो देख लीजिएगा, सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे, लिंक दी है। थ्योरी पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।